श्री योगानंदाचार्य द्वाराचार्य श्री रामकृष्ण दास जी वेदांती जी महाराज वृंदावन, और फिर उसके बाद उन्होंने चित्रकूट में आश्रम बना लिया। उससे पहले वे शाहनगर एक स्थान है कटनी के पास में, वहाँ महंत हुआ करते थे। हम छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियों में उन्हीं के पास चले जाया करते और वाल्मीकि रामायण पढ़ते। एक बार महाराज जी ने हमें 20 रुपए दिए और 20 रुपए दे करके कहा, राम जी आज भोग लगेगा तो आप रिरुआ ले आइए। अच्छा, हमारी भी हमने घर गृहस्थी में कभी बचपन से ध्यान दिया नहीं, और सच बात ये थी कि हमें खरीदारी तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, आज भी नहीं आती, पर हम और ध्यान नहीं दिया करते थे। मस्ती से अपना स्कूल गए, पढ़ाई की, संतों के साथ घूमे। महाराज जी ने दे तो दिया, रेडुआ जानते भी हैं, खाया भी है, स्वाद भी पता है, सब कुछ पता है, पर दिखता कैसा है ये भी पता है, पर होता क्या है ये हमें मालूम नहीं था। तो हम पैसा लेकर के बाजार की ओर चले। बाजार में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, बढ़िया लटकदार, इतने बड़े बड़े लटकते हुए वो दिखे फल हमको। तो हमने सोचा ये रेरुआ है। तो एक लड़के को बुलाया, वही खेल रहा था। हमने कहा देखो भाई, हम तुम्हें 5 रुपए देंगे, ये सारे लटकते बढ़िया हरे हरे फल छाट करके दे दो। महाराज जी ने मंगवाए। तो बालक भी जल्दी जल्दी पेड़ में चढ़ा और उसने फटाफट जितने तोड़ सकता था तोड़ लिए, और तोड़ करके महाराज हमारे हाथ में रखा दिए। हमने बढ़िया बैठ करके उसको रस्सी से बांधा, कंधे पर रख करके पहुंच गए प्रसन्नता। महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी से कहा, महाराज जी आपके 15 रुपए की बचत कर दी हमने। 20 रुपए में तो खाली 2 किलो ही मिलेगा, उस समय सस्ता था तो 2 किलो मिल जाता था। बोले 2 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने कहा महाराज जी 5 किलो से ऊपर लेके आया हूँ, आप देखो तो सही। और जैसे ही महाराज जी की दृष्टि उस गट्ठर पर पड़ी तो पहले तो उन्होंने अपनी खोपड़ी पे हाथ ठोका, और फिर उसके बाद हमको पास में बिठा के गोदी में बिठा लिया। बोले मेरे बोले राम जी ये रेरुआ नहीं है। मैंने कहा महाराज जी फिर क्या है? देखो ना वैसा ही है, हरा हरा है, बस छिल्ली से छील लेना, आप बना लेना और फिर ठाकुर जी को भोग लगा देना। बोले नहीं नहीं, इसको रेरुआ नहीं कहते, इसको सेमर कहते हैं, सेमर। अच्छा महाराज जी ये सेमर है? हाँ जी इसको सेमर कहते हैं। अच्छा तोड़ो इसको। तो उनमें से एक आध पका हुआ भी आ गया था साथ में, तो महाराज जी ने कहा इसको तोड़ो, ये जिसका रंग थोड़ा हल्का है। तोड़ा तो पट्टे से टूटा और उसमें से रुई निकली। हमको बड़ा दुख हुआ कि हम एक सेवा दी गई और वो भी ठीक से नहीं कर पाए। तो महाराज जी ने बड़े प्यार से बिठाया और एक पद याद कराया। सूरदास जी का बहुत मीठा पद है। बोले इसे याद रखेंगे तो ये घटना भी याद रहेगी और इसका जो वास्तविक सार है वह भी आपको जीवन भर याद रहेगा। करी अभिमान विषय सोराच्यो, करी अभिमान विषय सोराच्यो, राम शरण नहीं आयो, राम शरण नहीं आयो। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। एक एक लाइन महाराज जी अपने मुख से कहते हैं और हमको समझाते जाते हैं। बताइए सेमर क्या है? यह संसार फूल सेमर को सुंदर देखी लुभायो, लुभायो। यह संसार फूल सेमर को सुंदर देखी लुभायो। चाखन लाग्यो रुई उड़ी गई, हाथ नहीं कछु आयो। रे मन मूरख
कहा भयो पहिले नहीं सोचे, अब की बैठी खिजायो खिजायो। कहा भयो पहिले नहीं सोचे, अब की बैठी खिजायो। सूरदास हरि नाम भजन बिनु, सिर धुनि धुनि पछतायो पछतायो। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। तो उस दिन से हमने ये शिक्षा ले ली इस पद के माध्यम से, यह संसार फूल से मर को सुंदर देखी लुभायो। हम इस संसार की सुंदरता देख करके वाकई में इसमें ललचाते जरूर हैं, पर अगर इसे चखने का प्रयास करेंगे तो इसके अंदर से रुई के अलावा और कुछ भी निकलने वाला नहीं है। सार यही है कि हम उस परमात्मा के दिव्याति दिव्य रूप में जिसका हम आश्रय ले रहे हैं, हम जिसकी शरण ले रहे हैं, हमारा मन स्थिर हो जाए और हम सर्व प्रकारेण उस भाव को समझ सकें, ग्रहण कर सकें। इसलिए आचार्य 4 चरणों की दीक्षा दे रहे हैं। आसन शुद्ध हो, श्वास शुद्ध हो, संग शुद्ध हो और इंद्रियां भी शुद्ध हो, तो हमें सिर पीटना नहीं पड़ेगा। हमें बार बार कलुषित वृत्ति वाला जीवन जीना नहीं पड़ेगा। एक बार में ही बात समझ में आ जाएगी। श्री राजराजेंद्र परीक्षित बड़ी विनम्रता से श्री सुखदेव भगवान से कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि उन विराट पुरुष परमात्मा का जो स्थूल और सूक्ष्म विश्लेषण है वह क्या है। भक्त भगवान की प्राप्ति कैसे करते हैं और सामान्य जीव भगवान की शरण में कैसे पहुंचते हैं। तब भावुक होकर के श्री सुखदेव भगवान बताते हैं कि राजन, पहले तो आप मुक्ति के क्रम को समझो। मुक्ति का क्रम 2 प्रकार का है। पहले क्रम को कहते हैं सद्यः मुक्ति और दूसरे क्रम को कहते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति यानी जिस मुक्ति में हमें बार बार चरण परिवर्तित करने पड़े। आग्नौ प्रास्ताम होती ही सम्यक। सबसे पहले हम आहुति अर्पित करते हैं अग्नि में। आदित्याम प्रतिष्ठये, वही अग्नि में पड़ी हुई आहुति आदित्य भगवान यानी सूर्य नारायण के लोक की ओर गमन करती है। आदित्या जायते वृष्टि ही, भगवान आदित्य ही बादलों की संरचना करते हैं, जल का कर्षण करके उन बादलों में भरते हैं और वही बादल बहुत से जीवों को अपने ऊपर समाविष्ट करा के, समाश्रित करा के पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं। यदि सार्थक भूमि में बरस गए यानी खेतों में बरसे तो अन्न के रूप में प्रकट होंगे, और निरर्थक भूमि में बरसे तो महाराज पृथ्वी के भीतर रहने वाले जितने भी अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज आदि जीव हैं वह बन करके उसे जन्म लेना पड़ता है। यदि अन्न में गिरा वह जल, तब अन्न कट करके मनुष्यों के घरों में प्रवेश करता है। मनुष्य उन्हें छानते हैं, कूटते हैं, बीनते हैं, पटकते हैं, धोते हैं, जलाते हैं, उबालते हैं। यही नरक की यातनाएं। दांतों से चबाया जाता है, आंतों से पचाया जाता है, रक्त भाग को रक्त भाग में भेज दिया जाता है, मल भाग को मल भाग में भेज दिया जाता है, और वीर्य भाग जब समय पाकर के संतानोत्पत्ति के लिए प्रकट होता है तब जाकर के वह आहुति में बैठा हुआ जीव वीर्य के माध्यम से पुत्र बन करके अथवा पुत्री बन करके प्रकट होता है।
इस मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। और दूसरी मुक्ति है सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति नाम से ही स्पष्ट है, सद्यः। सद्यः का मतलब है तुरंत, उसी क्षण। इधर हमने महाराज अग्नि का स्पर्श किया नहीं कि हाथ जला नहीं, इसे कहते हैं सद्यः फल प्राप्ति। ठीक इसी प्रकार हमने इधर भगवान का नाम लिया नहीं और उधर हमारे जितने भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, उन सब पापों में महाराज सबका समापन हुआ नहीं। उसी क्षण भगवान की कृपा करुणा हमें स्पर्श करती है और हमारा परम उद्धार हो जाता है। हम इस संसार के चक्र से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। और यह क्रम भगवान के विशेष भक्तों के लिए ही है, जो मन से, वचन से, कर्म से, देह से, इंद्रिय से और इन सब से परे मन से श्री भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। ऐसे भक्तों को सद्यः मुक्ति की प्राप्ति होती है। सद्यः मुक्ति की प्राप्ति का मूल कारण है विश्वास और भक्ति। यदि हमारा मन पक्का हो गया हो तो फिर गति प्राप्त होने में संदेह बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए साधकों को चाहिए कि वे क्रम मुक्ति के विशेष क्रम को छोड़कर श्री भगवान के नाम में अनुरक्त हो जाएं और अनुरक्त होकर के सद्यः मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। इस संसार से छूटना कौन चाहता है? वो जो विशेष बंधा हुआ है। और विशेष कौन बंधा हुआ है? जिसका ठाकुर जी से प्रेम नहीं है। जिसका ठाकुर जी से प्रेम है वो तो महाराज हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार उनसे प्रार्थना करता है, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम्, येषु येषु ब्रजाम्यहम्। हे नाथ, एक बार नहीं अनेक बार आप हमें जन्म दीजिए, अनेक योनियों में भेजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस योनि में आप हमें भेज रहे हैं वहां भगवत प्रेमियों का संग हमें मिलता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति का विश्लेषण करने के उपरांत राजा के द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का स्वरूप स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। राजन, पहले मैं तुम्हें उनके विराट स्वरूप का दर्शन कराता हूं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण के 4 प्रमुख विभाग हैं। इनके बाद पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, कुल इन तत्वों को यदि जोड़ा जाए तो इन 19 तत्वों से ही महाराज इस शरीर का मूल निर्माण हुआ है। और परमात्मा इतने दयालु हैं कि वे कृपा करुणा करके जीव को यह मनुष्य शरीर साधन करने के लिए, स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रदान करते हैं। जिन विराट पुरुष परमात्मा की मैं आपको चर्चा सुनाने जा रहा हूं, उनका स्वरूप संसार के प्रत्येक स्थान में अवस्थित है। चाहे वह ऊपर के 7 लोक हो, भूर्भुवः स्वः मह जन तप, और 7वां लोक है सत्यलोक। 7 लोकों में ऊपर भगवान की सत्ता विराजमान है और नीचे भी 7 लोक निवास करते हैं, जिनमें पाताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और महीतल विराजमान है। ये भगवान के अंग उपांग हैं। पाताल नेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णिं प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। एक विराट पुरुष है, उस पुरुष के अंग उपांगों का वर्णन करते हुए
कटी से लेकर के एड़ी तक और पदतल तक 7 लोकों की परिकल्पना की गई है। पाताल में तस्य ही पादमूलम, चरणों का मूल पाताल है। पठन्ति पार्ष्णिम प्रपदे रसातलम, चरणों के ऊपर का पृष्ठ यह रसातल है। तलातलम वही तज्जघनम महीपते, जो तल और अतल हैं ये भगवान की दोनों जंघाएं हैं। इसी प्रकार से जो संपूर्ण 7 लोक हैं वह भगवान के श्री अंग हैं, उनके अधोचरण भाग हैं। और मह जन सत्य तप आदि ये जो 7 लोक हैं भूर्भुवः स्वः मिश्रित, ये 7 लोक भगवान की ठुड्डी, मुख, नासिका, नेत्र, मस्तक और सहस्त्रसार हैं। आचार्य चरण कहते हैं महाराज इनके 2 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र। दाहिना नेत्र सूर्य है और वाम नेत्र चंद्र है। इन्हीं विराट पुरुष परमात्मा से बहुधा वस्तुएं प्रकट हुई, इस सृष्टि के विकार और विभाग प्रकट हुए। सहस्त्र जिसका वर्णन हम श्री पुरुष सूक्त में प्राप्त करते हैं, यजुर्वेद में जिसका विस्तार से वर्णन है। सहस्त्र शीरेखा पुरुषः सहस्त्राक्षः, सहस्त्रपात सभूमि गुं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। पुरुष एवेदकम, उसी पुरुष की चर्चा की जा रही है, विराट पुरुष की। यद्भूतम यच्च भाव्यम उताम्रतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहत, एतावानस्य महिमात्तो ज्यायांश्च पूरुषः, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिविहि। जो इनके स्वरूप को जान लेता है वह अमृत रूप हो जाता है, फिर उसका विषाक्त जीवन समाप्त हो जाता है और वह अमृत में जीवन जीने का प्रयास करने लगता है। पुराणकार कहते हैं कि विराट पुरुष परमात्मा का यह स्थानु वर्णन किया। श्री सुखदेव भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन यदि साधक चाहे कि मैं इन विराट पुरुष के ध्यान को अपने हृदय में एकाग्र कर पाऊं तो यह बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि एक लोक में एक छोटे से स्थान में रहने वाला व्यक्ति, वह जीव, वह उपासक ऐसे विराट पुरुष का चिंतन कैसे कर सकता है? तब उसी निराकार निर्विकल्प परमात्मा ने अपने स्वरूप को भक्तों की भावना के अनुसार सगुण और साकार रूप में परिवर्तित किया, जो कि हमारी तरह ही देखने वाला, हमारी तरह ही अनुभव करने वाला, हमारी ही तरह भोग लगाने वाला और हमारी ही तरह स्पर्श से युक्त है। और इन्हीं सगुण स्वरूप परमात्मा की यदि कोई कथा का आश्रय प्राप्त करें तो उनकी कथा के आश्रय मात्र से ही उस जीव का सर्वविधि कल्याण हो जाता है। राजन, मैं आपको उनकी मंगलकारिणी कथा का महत्व समझाता हूँ। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवती आत्मनः सताम, जो आत्मीय जन भगवान की मंगलकारिणी कथा को प्रेम मान करके, उसमें निष्ठा मान करके सुनते हैं, उनके हृदय से समस्त द्वेष गंध सब समाप्त हो जाते हैं। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, जो दूषित आशय हृदय के भीतर अंदर घर करके बैठे हैं, यह कथा प्रवेश करते ही उनका नाश कर देती है। और व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्, ऐसे साधक कथा का आश्रय मात्र प्राप्त करते ही श्री चरणों के अधिकारी हो जाते हैं। कथा न दिखाई देने वाले जो छिपे हुए हमारे अंदर अभिमान हैं, उन पर प्रहार करती है। कुछ अभिमान ऐसे हैं जो हमें पता है कि हमारे भीतर हैं,
और उन अभिमानों को नष्ट करने के साधन भी संसार में बहुत सारे बताए गए हैं। जैसे धन का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पद का अभिमान, बल का अभिमान, ये बोधात्मक अभिमान है। इनका पता रहता है कि हमारे अंदर अभिमान है। यदि कोई ज्यादा बलवान आ गया, कोई ज्यादा धनवान आ गया, कोई ज्यादा रूपवान आ गया, तो ये अभिमान उसी क्षण टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों? कि हमसे सुंदर व्यक्ति सामने खड़ा है, हमसे अधिक बल वाला व्यक्ति सामने खड़ा है, हमसे अधिक धनवान व्यक्ति सामने है। ये बोधात्मक अभिमान है। इनकी निवृत्ति समय समय पर हो जाती है, लेकिन इनसे भी खतरनाक अभिमान जो हमें दिखाई नहीं देते पर होते हैं। और उन अभिमानों में पहला अभिमान है दया का अभिमान, हम बड़े दयालु। दूसरा दीनता का अभिमान, हम तो 24 घंटे हाथी जोड़े रहते हैं भैया, जिसको जो करना हो करो। दीनता का अभिमान, दया का अभिमान, दीनता का अभिमान। और उससे भी खतरनाक है, बिल्कुल स्लो पॉइजन वाला अभिमान है भजन का अभिमान। हम इतने भजनानंदी हैं, हम भगवान की ऐसी सेवा कर लेते हैं, हम भगवान का ये कर लेते हैं, हमने भगवान के इतने अनुष्ठान किए, हमने इतने तीर्थों की यात्रा कर ली। इसे कहते हैं भजन का अभिमान। और इन सबसे भयंकर अभिमान है कि हमें कोई अभिमान नहीं है, इस बात का अभिमान है। अभिमान जीवन में केवल एक ही अच्छा लगता है, अपने स्वामी का अभिमान। श्री ठाकुर जी का अभिमान लेकर के यदि कोई चल रहा हो तो वह अभिमान सर्वश्रेष्ठ अभिमान माना गया है और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति का कारक बनता है। लेकिन अगर ये भयंकर अभिमान हमारे भीतर छिपे हुए हैं और कहीं ना कहीं महाराज इनमें विष का स्राव कर रहे हैं, तो भूल जाइए, हम चाहे कितना भी उच्चता को प्राप्त कर जाएं, लेकिन हमारे बैठे छिपे हुए ये अभिमान एक न एक दिन हमको पटक करके नीचे जरूर गिरा दें। इन अभिमानों की धुलाई, इन अभिमानों का प्रक्षालन, इन अभिमानों की चिकित्सा केवल और केवल भागवती कथा के द्वारा संभव है। क्यों? क्योंकि हम इन कथाओं में जब सुनते हैं कि दया किसे कहते हैं, और दया के स्वरूप में जब हम अन्यान्य चरित्रों को, भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं, तो हमें लगता है महाराज भक्तों के जीवन में संघर्ष भी है और दया भी है, और हम केवल सुखमय जीवन जी रहे हैं और दया का मिथ्या आचरण कर रहे हैं। जब हम किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं तो हमारे अंदर का भजन का अभिमान चूर चूर हो जाता है कि हम तो केवल अभिमान करके बैठे हैं, और देखो तो सही इनकी गोद में भगवान बैठे हुए। भजन का अभिमान चूर होता है। कोई अभिमान नहीं इस बात का अभिमान। महाराज जब हम श्री श्याम सुंदर से प्रेम करने वाली ब्रज गोपिकाओं का चरित्र सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जिनके वश में परमात्मा है, फिर भी परमात्मा उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे। ये कौन सी भक्ति है जो विरह में आनंद देती है? तब हमारे अंदर का वह अभिमान भी टूट जाता है। भागवत की कथा वस्तुतः सब प्रकार के अभिमानों का नाश करने वाली और भगवत भक्ति को जागृत करने वाली कथा है। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम्। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हे राजन, भगवान के नाम को दृढ़ता से पकड़ कर रखना चाहिए। उनके नाम का स्मरण कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों ने और रसिकों ने कहा है विपदः विस्मरणम, और संपन्न नारायण स्मृति। भगवान के नाम की जिस क्षण विस्मृति भक्त को हो जाती है, भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम भूल जाता है, तो वह क्षण भक्त के जीवन का विपत्ति का क्षण होता है।
और संपत्ति का क्षण उसके जीवन का वह है जब वह नाम, रूप, लीला और धाम के रस में सराबोर रहता है। इसलिए नाम का आश्रय साधक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए हम और आप भी नाम का आश्रय लेते हैं और फिर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। मेरे साथ मिलकर गाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे पल में भारी। नाम की महिमा है अनमोल। 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 बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल। 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 बोल हरि बोल
बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जो चाहे भव सागर तरना मिट जाए तेरा जीना मरना। जो चाहे भव सागर तरना मिट जाए तेरा जीना मरना। जो चाहे भव सागर तरना मिट जाए तेरा जीना मरना। जो चाहे भव सागर तरना मिट जाए तेरा जीना मरना। पापों की गठरी सर से खोल पापों की गठरी सर से खोल पापों की गठरी सर से खोल पापों की गठरी सर से खोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजन, जिस मंगलकारी ग्रंथ को मैं आपको सुना रहा हूं वह मंगलकारी ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पहले इसकी थोड़ी विशेषताएं जान लीजिए। यह 10 लक्षणों से सुशोभित है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 10 लक्षण हैं। 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंदों को कुछ इस प्रकार से सजाया गया है कि एक एक स्कंध एक एक गुण धर्म को धारण करने वाला है। भागवत जी के प्रथम स्कंध को अधिकार स्कंध कहा जाता है। इस कथा का अधिकारी कौन है, इस कथा को सुनने का लायक कौन है। दूसरे स्कंद को उपाय स्कंध कहा जाता है, जहां राज राजेंद्र परीक्षित
को श्री सुखदेव भगवान विभिन्न प्रकार के उपाय बताते हैं कि भगवान नाम संकीर्तन, कथा श्रवण, क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति और विराट पुरुष परमात्मा का वर्णन। तदनंतर भागवत जी के तृतीय स्कंध को सर्ग कहते हैं। सर्ग का मतलब है विशेष रूप से परमात्मा का विराट पुरुष स्वरूप वर्णन। भागवत जी के चतुर्थ स्कंध को विसर्ग कहते हैं, जहां ब्रह्मा जी की बनाई गई सृष्टि का आरंभ है। भागवत जी के पांचवें स्कंध को स्थान कहते हैं, जहां महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के द्वारा जो इस अखंड भूमंडल के विधिवत विभाग किए गए, कौन सी वस्तु कहाँ अवस्थित है, उसका वर्णन भागवत के पांचवें स्कंध में। भागवत जी के छठे स्कंद को पोषण कहते हैं, और पोषण का अर्थ है अनुग्रह, और सरल करें तो अनुग्रह को भी दुलार कहते हैं, जहाँ परमात्मा अपने भक्तों से दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं। भागवत के छठवें स्कंद की कथाएं इसका प्रमाण है। भागवत जी के सातवें स्कंद को ऊति कहते हैं, और ऊति का मतलब है कर्म वासना। कर्म वासना के 15 प्रकार होते हैं, और 15 प्रकार ही भागवत जी के सप्तम स्कंध के 15 अध्याय बन जाते हैं। एक एक अध्याय में एक एक कर्म वासना को खोलने की सामर्थ्य है। भागवत जी के 8वें स्कंध को मनवंतर कहते हैं, जहाँ मनु के परिवर्तन की कथा, गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा और मत्स्यावतार की कथा का विस्तार है। भागवत जी के 9वें स्कंध को ईशानु कथा कहते हैं। ईश का मतलब है भगवान, और अनु का मतलब है उनके सेवक। तो जहाँ भक्त और भगवान दोनों की ही कथाओं का गायन किया गया है। सूर्यवंश के राजा जो श्री ठाकुर जी के चरणों में अतिशय भक्ति रखते हैं, उन राजाओं का चरित्र 9वें स्कंध में है, और स्वयं सूर्यवंश में अवतरित होने वाले दिनकर कुलभूषण श्री राघवेंद्र सरकार का मंगलमय चरित्र भी श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में विराजमान है। के प्राकट्य की, उनके बाल लीला की, उनके किशोर लीला की, उनके पौगंड लीला की, उनके युवा लीला की और राजलीला आदि का विस्तार सहित वर्णन किया गया है। भागवत जी के 11वें स्कंध को मुक्ति स्कंध कहा जाता है, और 10वें स्कंध को निरोध कहा जाता है। 11वें स्कंध को मुक्ति कहा जाता है, जिसमें सर्वप्रथम श्री भगवान अपने कुल यदुकुल को श्राप दिलाते हैं, मुक्त कराते हैं। पीछे राजराजेंद्र श्री परीक्षित का भी मोक्ष इन्हीं क्रमों में है। भागवत जी के 12वें स्कंध को आश्रय कहते हैं। और हे राजन, इन्हीं 12 स्कंधों से समन्वित मंगलमय पुराण को हम श्रीमद् भागवत मानते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये 10 लक्षण हैं श्रीमद् भागवत के। हे राजन, इस कथा की शुरुआत बहुत आनंद से हुई है। आरंभ में जब भगवान की नाभि से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा परमात्मा को खोजना चाहा, नहीं खोज पाए। अंत में थक हार करके अपने कमल आसन में बैठ गए। श्री भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी पर कृपा की और प्रकट हो गए एक विराट तेज के साथ। मृडालगौरायत शेष भोगम पर्यंक एकः पुरुषः शयानः। 1000 फण वाले सर्प के पर्यंक पर एक विराट पुरुष शयन कर रहा है, और उसी विराट पुरुष की नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म देने वाले उस कमल तंतु की शाखा जुड़ी हुई है। श्री ब्रह्मा जी ने इसका अर्थानुसंधान किया, समझ गए कि जिनकी नाभि से मेरा तंतु जुड़ा हुआ है वे ही मेरे जनक हैं। तो कृपा पूर्वक प्रणाम करने के लिए श्री ब्रह्मा जी आगे आए और श्री भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। ज्ञातोस्मि वेद्य सुचिरान्ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो धिमग
स्वरूपम। हे नाथ, बहुत समय के बाद आज आपका दर्शन हुआ है। मैं एक बात निश्चय करके कह रहा हूं कि ज्ञातोस्मि वेद्य सुचिरान ननु देह भाजाम। कोई व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आपको पाना चाहेगा तो यह संभव नहीं है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि लगा करके चाहते हैं कि भगवान तक पहुंच जाएं। कैसे पहुंच सकते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, न ज्ञायतो भगवतो धिमगत स्वरूपम। आपका स्वरूप वाणी से परे है, आपका स्वरूप बुद्धि से परे है। ये तो आप ही जब जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं तब वह जीव आपके स्वरूप से परिचित हो पाता है, जान पाता है। जय जाने सोई जाने, जय देव जनाई। सोई जाने जय देव जनाई। सोई जाने जय देव जनाई। सोई जाने जय देव जनाई। जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही होई जाई। सोई जाने जय देव जनाई। सोई जाने जय देव जनाई। देव जनाई, देव जनाई। माया गुण व्यतिकरान्य दुर्विभास। वस्तुतः यह प्रभाव आपका ही है। क्यों? क्योंकि आपके अधीन माया है, और जन्म लेते ही जीव के ऊपर माया अपना सर्वोत्कृष्ट प्रभाव जमा देती है। जब जीव इस संसार में आता है तब तो वह पूर्ण रूपेण शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही इस संसार का स्पर्श जीवात्मा को होता है तो महाराज इस संसार में मिली हुई माया उस जीव को भली प्रकार से अपने रंग में रंग लेती है। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लिपटानी। आकाश से बरसने वाला जल शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर पड़ता है वह पृथ्वी के रंग के अनुकूल हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। तो महाराज माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभासी, हम भी माया के कारण जो विमोहित जीव हैं वह आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं। कृपा कीजिए और मुझे संबल प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को संबल देते हुए कहा कि आप मुझसे ही जन्मे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म से प्रकट होने के कारण मैं आपका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। औत्पत्त्येन सिद्धांतानुसार, जो वस्तु जिससे प्रकट हुई हो अगर उसका नामकरण करना हो तो पूर्व नाम में आकार की वृद्धि कर देने मात्र से ही पुत्र का नाम घोषित हो जाता है। जबकि साहित्य में और व्याकरण में यदि किसी भी शब्द के आगे बड़ा आ लगा दिया जाएगा तो वह शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। कमल के आगे बड़ा आ लगा दें तो क्या बनेगा? कमला। हेम के सामने बड़ा आ लगा दें तो हेमा। पद्म के आगे बड़ा आ लगा दें तो पद्मा। लेकिन धन्य है महाराज कि ब्रह्म शब्द की व्याख्या जो है वह बहुत गूढ़ और बहुत रहस्य की है। ब्रह्म शब्द स्वयं में न तो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, वह सर्वरूप है। और ब्रह्मा शब्द स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग है। इसका अर्थ यह है कि जिसके भीतर प्रकृति तत्व की सत्ता भी केंद्रित है और पुरुष तत्व की भी सत्ता केंद्रित है, ऐसे सम्मिश्रित श्री भगवान के नाभि से प्रकट उन देव को ब्रह्मा नाम प्रदान किया गया। बोले महाराज नाम तो मिल गया, अब काम भी दे दीजिए तो बड़ी कृपा हो। श्री भगवान ने कहा कि आपको कार्य करना है, सृष्टि का निर्माण करना है।
पुतलों का निर्माण करना है, उन पुतलों के भीतर मैं प्रवेश करके अपनी लीला को स्वयं प्रकट कर लूंगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, प्रभु इतनी भी शक्ति मुझ में नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, मुझे शक्ति प्राप्त हो, इस हेतु से आप मुझे कुछ प्रदान कीजिए। तब श्री भगवान ने पात्मकल्प में ब्रह्मा जी को धन्य करने के लिए 4 श्लोक प्रदान किए। ये 4 श्लोक ही श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक हैं। इन चारों को ध्यान से सुनने पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत को सुनने का लाभ प्राप्त होता है। तो भावुक होकर के श्री भगवान ब्रह्मा जी को अपने हृदय से प्रकट करके ये 4 श्लोक प्रदान करते हैं। पहला श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम, इस संसार में जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था तब मैं था, मध्य में भी मैं ही हूँ, और पश्चात अहम, जो बाद में जो कुछ भी अवशेष बचेगा वह भी मेरा ही स्वरूप होगा। इसलिए कभी आप घबराना मत। थोड़ी देर के लिए, देखने मात्र के लिए आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, परंतु मैं हर क्षण आपकी रखवाली करता रहूंगा, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि की रक्षा करता रहूंगा। दूसरा श्लोक, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, इस संसार में जहां तक आपकी दृष्टि देख पा रही है वह सब मेरी माया का ही प्रभाव होगा। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, 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 गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। तो सब माया जानू भाई, तो सब माया जानू भाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ जहाँ लगी मन जाए, जहाँ लगी मन जाए। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, इस संसार में मेरे अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। इस संसार का एकमात्र सत्य मैं ही हूँ। अब अगर कोई झूठ मूठ में ही तो यह उदाहरण दे कि यथा भासो यथा तमः, एक आकाश में 2 चंद्रमा होते हैं। तो जैसे यह बात हास्यास्पद होगी, हंसने योग्य होगी, ठीक इसी प्रकार इस संसार में कोई दूसरा तत्व नहीं है। संसार का एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ। 2 चंद्रमा यदि दिखाई देते हैं तो यह भ्रम है, और भ्रम ही मेरी माया का स्वरूप है। ब्रह्मा जी, आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो बस पुतलों का निर्माण करना है। फिर तीसरा श्लोक प्रकट किया भगवान ने, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु स्वावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते शुनतेष्वहम्।
आपको पुतलों का निर्माण करना है। यथा महांति भूतानि भूतेषु स्वावचेष्वन्। उन पुतलों के भीतर प्रवेश करके मैं ही अपनी लीलाओं का समय समय पर सृजन भी करूंगा और उन लीलाओं के द्वारा संहार भी करूंगा। पुनः श्री ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, तो फिर आपका वास्तविक स्वरूप क्या है जो ज्ञानियों के हृदय में विराजमान हो और जिसके कारण वे सृष्टि की रचना में लग सके। भगवान कहते हैं 2 प्रकार की पद्धतियां जिसने समझ ली वह सब कुछ जान गया। पहली पद्धति को कहते हैं अन्वय और दूसरी पद्धति को कहते हैं व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चौथा श्लोक सुनाते हुए श्री भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय पद्धति है जहां लोग यह कहते हैं कि भगवान नहीं है, और संस्कृत में जब नहीं कहना होता है तो उच्चारण किया जाता है नास्ति, नहीं है, और अगर है तो वह व्यतिरेक पद्धति है जहां उच्चारण किया जाता है अस्ति, यानी भगवान हैं। जो सृष्टि आपके द्वारा बनाई जाएगी उसमें 2 ही प्रकार के विशेष लोग होंगे। एक वे जो अन्वय का अनुसरण करेंगे और कहेंगे कि भगवान है ही नहीं, और दूसरे वे जिनकी निष्ठा मुझ में अगाध होगी, भले ही मैं उन्हें दिखाई ना दूं, भले ही वे मुझे स्पर्श ना कर सकें, किंतु वे अपनी निष्ठा के द्वारा इस सिद्धांत पर अडिग बने रहेंगे कि परमात्मा की सत्ता है। इन्हीं से हिंदी के 2 शब्द बने, अस्ति और नास्ति से। अस्ति से बना आस्तिक और नास्ति से बना नास्तिक। क का अर्थ कार्यता मानने वाला होता है। तो जो कहता है कि परमात्मा नहीं है वह नास्तिक पक्ष है, और जो कहता है कि जिन परमात्मा की सत्ता है वह आस्तिक पक्ष है। तो ब्रह्मा जी ध्यान से सुनिए कि धर्म मेरे वक्षस्थल को कहते हैं। यह मेरा जो वक्षस्थल है, छाती है, यह धर्म का स्वरूप है, उन प्रेमियों के लिए है। तो वहीं मेरे पृष्ठभाग को, पीठ को ही अधर्म माना जाता है। मुझ विराट पुरुष परमात्मा की पीठ अधर्म है। जैसे शरीर में छाती और पीठ के बिना अगर इन दोनों तत्वों को अलग कर दिया जाए तो शरीर की कल्पना व्यर्थ है, ऐसे ही मुझे मानने वाले और मुझे ना मानने वाले दोनों के अलग करते ही मेरी कल्पना भी सर्वथा व्यर्थ है। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वे इस बात को बिल्कुल गांठ बांध करके स्वीकार कर लें कि जहां धर्म है वहां अधर्म अवश्य होगा, और जहां अधर्म है वहां धर्म की भी संभावनाएं अवश्य जन्म लेंगी। पुराणकार कहते हैं कि इन 4 बीज श्लोकों को ग्रहण करके ब्रह्मा जी को शक्ति प्राप्त हुई और उन्हीं के प्रभाव से उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया, नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद करने के बाद महाराज 10 प्रकार की सृष्टि प्रारंभ की, जिनमें भूर भुवः स्वः मह जन तप और सत्यलोक का निर्माण किया। महत्त्व अहंकार भूत सर्ग प्राणेन्द्रिय सर्ग प्राणाधिष्ठान सर्ग और इसके बाद जीवात्म सर्ग का निर्माण किया। फिर इसके बाद 7वीं सृष्टि के रूप में वृक्षों को जन्म दिया। वृक्षों के भी अनंत प्रकार हैं, परंतु विशेष रूप से 6 प्रकार से ही वृक्ष पल्लवित और पुष्पित होते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकरण है वनस्पति। वनस्पति का मतलब है कि बिना बौर आए हुए जो फल है, जैसे पीपल गूलर आदि, ये बिना बौर आए ही सीधे सीधे फल प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें वनस्पति में रखा गया है। पुराणानुसार दूसरी है औषधि, जो फलों के पक जाने के बाद स्वतः नष्ट हो जाती है, जैसे धान गेहूं चना आदि। तीसरे नंबर पर श्री ब्रह्मा जी महाराज लता का निर्माण करते हैं, जो किसी का आश्रय लेकर के चढ़ती है।
कहीं और से अपना पोषण प्राप्त करती है, लेकिन सदैव किसी वृक्ष पर आश्रित रहती है, ब्राह्मी, गांधर्वी आदि। इसके बाद त्वकसार। त्वकसार कहते हैं ऐसे वृक्षों को जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे अर्जुन, इनकी छाल बहुत कठोर मानी गई है। दूसरा इनका स्वरूप है बांस का, बांस की छाल भी बहुत कठोर मानी गई है। फिर इसके बाद विरुद्ध। विरुद्ध कहते हैं उन वृक्षों को, उन लताओं को जो पृथ्वी पर भूमि में नीचे नीचे ही फैलती हैं, फूलती हैं और फलती हैं, जैसे तरबूजा और खरबूजा। ये लता के वर्ग में नहीं आते, ये विरुद्ध के वर्ग में आते हैं। और अंत में छठवें प्रकार में द्रुम को प्रकट किया। द्रुम का अर्थ है जिनमें पहले फूल आए, फिर फूल ही फल बन जाएं, जैसे आम और जामुन। तो इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी महाराज ने छठवीं सृष्टि, सातवीं सृष्टि वृक्षों की थी। सातवीं सृष्टि के रूप में, आठवीं सृष्टि के रूप में जानवरों को प्रकट किया, नौवीं सृष्टि के रूप में मनुष्यों को प्रकट किया और 10वीं सृष्टि के रूप में देवताओं को प्रकट किया। दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसर्गतः। 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने कर ली। अब महाराज जी, ब्रह्मा जी महाराज ने इस पृथ्वी को संचालित करने के लिए गणनाओं की स्थापना की। सुंदर गणकीय गणना स्थापित कर दी, प्रभु का ध्यान किया और नाम रूप लीला ध्यान को अपने मन में बिठाकर, बसाकर सृष्टि के आरंभ के लिए व्यवस्थित हुए। पुराणकार कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए तो 4 पुत्र प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों पुत्रों को आज्ञा दी जाओ सृष्टि विस्तार करो। तो चारों पुत्र हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। पिताजी, हमें सृष्टि विस्तार का कार्य नहीं, हमें तो हरिनाम जपने का कार्य दीजिए। हमारे मन में तो भगवान नाम की लौ लगी हुई है और हम भगवान नाम के आश्रय के बिना जी नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहा और आशीर्वाद दिया। सदा वैकुंठ निलयाः हरिः कीर्तन तत्पराः लीला कथा रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीवनः। आपका जीवन कथा मात्र होगा। पंचहायन संयुक्ताः, 5 वर्ष की सदैव आयु होगी। और पूर्वेशामपि पूर्वजाः, आप सबके पूर्वज कहलाएंगे। चारों भैया कीर्तन करते हुए सुंदर प्रस्थान करते हैं। आइए 2 क्षण के लिए हम और आप भी कीर्तन कर लें और फिर आगे कथा में प्रवेश करें।